Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब वैष्णवों के चरणों में दंडवत। और आज का श्रीमद् भागवतम का हम तीसरे स्कंद का 21वां अध्याय है और श्लोका भी 21वां। तो सभी के वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद देते हुए आज हम इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम नामामि अभीक्षणं न मन्यपाद सरोजम अल्प्यसी कामवर्षम। तो तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम नामामि अभीक्षणं न मन्यपाद सरोजम अल्प्यसी कामवर्षम। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: I continuously offer my respectful obeisances unto your lotus feet, of which it is worthy to take shelter, because you shower all benedictions on the insignificant, to give all living entities detachment from fruitive activity by realizing you have expanded these material worlds by your own energy. हरे कृष्णा। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। तो यहाँ पे कर्दम मुनि जिन्होंने भगवान के दर्शन लिए वो क्या कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भगवान का मतलब उनको दर्शन हुए, वो बारंबार भगवान को दंडवत करते हैं। आई कंटिन्यूसली ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। भगवान के चरण कमलों में वो कह रहे हैं कि मैं बारंबार जो है भगवान के चरण कमलों पे दंडवत, बारंबार प्रणाम है। वो एक ये है ना, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओके। और क्या है, ऑफ विच इट इज वर्दी टू टेक शेल्टर। और यही एक आश्रय हम सबका होना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों का आश्रय लेते हैं। हम अपने जो संपत्ति है, अपना जो जॉब है, अपना परिवार, बहुत सारी चीज है जिसका हम इस भौतिक जगत में हमको लगता है ये हमको आश्रय देगा। लेकिन अगर देखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति वही है
जो केवल और केवल भगवान के चरण कमल और भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके चरण कमलों का जो आश्रय लेता है, दैट इज द ओनली वर्ती विच इज वर्ती। जैसे भागवतम में कहा गया ना, पादाश्रित पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। समाश्रित यह पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। तो जब हम भगवान के चरण कमलों का जब आश्रय लेते हैं तो ये पूरा भव सागर जो है ना, इतना विशाल भव सागर, उसमें कहा गया है कि किसके समान हो जाता है। एक बछड़ा जब अपना पैर जमीन पे रखता है, जो गीला जो एक जमीन जब बारिश होने के बाद गीला हो जाता है ना मिट्टी, और अगर एक बछड़ा अपना एक पैर उस पे रख देगा तो उसमें एक छोटा सा छेद होता है और पानी भर जाता है ना। तो ये पूरा भव सागर जो है, इतना विशाल भव सागर जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो वो पूरा भव सागर उस बछड़े ने जो एक छोटा सा छेद करके जितना पानी भरा है ना, उतने का हो जाता है, जिसमें कोई भी पार कर सकता है। एक छोटा बच्चा भी लांग के उस पार जा सकता है। तो मतलब इसका वर्णन, और ये देखने में आपको लगेगा कि कई मतलब बहुत ज्यादा तो इसका ये नहीं किया, लेकिन सही में भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय लेता है उसके लिए भव सागर उतना छोटा हो जाता है और कोई भी उसको पार कर सकता है। और करदम मुनि कह रहे हैं कि आप ही है जो किसी का भी मतलब एकदम तुच्छ से तुच्छ जीव का जो भी इच्छाएं है आप ही उसको पूर्ण कर सकते हैं। और फिर आपने जो पूरी सृष्टि, आपके अनेक भगवान के जो अनेक शक्तियां है, उससे भगवान ने जो ये पूरी भौतिक सृष्टि बनाई है, वो कहते हैं वो एक मौका है हम सारे जीवों को, जिससे हम लोग वैराग्य प्राप्त करके आपकी भक्ति करें और जितने भी हमारे अंदर भौतिक इच्छा है उससे हम छुटकारा पा सके। So to give all living entities detachment from today activities by realizing you have expanded this material world by your own energy। तो प्रभुपाद तात्पर्य में शुरू करते हैं कि everyone therefore whether desires material enjoyment or liberation or transcendental loving service of the Lord should engage himself offering obeisances to the Supreme Lord। तो मैं His Holiness भक्ति विज्ञान नरसिम्हा स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि हमें हमेशा भगवान को रोज जितना बार हो सके उतने बार दंडवत करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग भगवान को दंडवत करेंगे उतना हम लोग क्या करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दंडवत करने से बचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको झुकना तो पड़ेगा ही। अगर हम भगवान के सामने नहीं झुकेंगे तो महाराज समझा रहे थे कि हमको ना चाहते हुए भी ये प्रकृति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सामने हमको हमेशा झुकाते रहेंगे। और ये झुकना जो है एक्चुअली एक नम्रता का भाव हमारे अंदर लाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, आदमी वही झुक सकता है जिसके अंदर प्राण है। अकड़ तो मुर्दे की निशानी है, राइट। हम लोगों को कभी कभी लगता है ना हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, तो महाराज समझा रहे थे कि नहीं तो हमको जो माया देवी है, जो दुर्गा माता है, ये चार जो जन्म मृत्यु जरावादी के सामने हमेशा झुकाते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम हमेशा भगवान के सामने दंडवत करते रहे। जब भी हम भगवान के सामने आते हैं, और ऐसा नहीं कि दंडवत मतलब सुबह उठे, स्नान कर लिया, तिलक लगाया, ऑल्टर खोला और दंडवत किया, मतलब हो गया आज का भगवान आपका और मेरा हिसाब, मतलब मैंने आपको दंडवत कर दिया, अभी पूरा दिन मतलब जब भी इवन श्याम ऋषि प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे, जब वो 9th चैप्टर भगवत गीता का पूरा समरी कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जब भी हम ऑल्टर के सामने आए, भगवान के
तो हमेशा हमको दंडवत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह कर लिया ना दंडवत तो आज का हो गया, ये क्या क्या बार बार खाली हाथ जोड़ के नमस्कार करे, नहीं। जब भी भगवान के सामने या अपने गुरुजनों के सामने हमको दंडवत करते रहना चाहिए। उससे हमारे अंदर वो नम्रता का भाव और प्रगाढ़ हो जाएगा। जैसे कि एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद, भक्ति में जो भी हम करते हैं हमको हृदय पूर्वक करना चाहिए ना, तो मुझे एक्चुअली दंडवत करना हृदय से वो भाव नहीं आता, इसलिए मैं नहीं करता। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको हृदय से भाव आए ना आए आप करो, क्योंकि जब आप करते रहोगे फिर वो भाव आएगा। अगर आप सोचो कि भाव आने के बाद मैं एकदम प्रामाणिकता से दंडवत करूंगा तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अहंकार इतना मतलब एक पर्वत की तरह, एक पहाड़ की तरह है, वो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं। लेकिन आप जब करते रहोगे फिर आपको भाव आएगा। तो हमेशा हमको एक बात याद रखनी है, प्रभुपाद ने भी कहा, whether you feel or you don't feel, offer your obeisances, then वो धीरे धीरे आपका एक नेचर बन जाएगा, आपका एक स्वभाव बन जाएगा। तो और फिर प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि अकामो सर्व कामो, जो भागवतम का, हमें हमेशा जो है भगवान का ही शरण लेना चाहिए। और अगर आप देखेंगे भगवत गीता के 9वें अध्याय में 23वें श्लोका में भगवान कहते हैं, ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। कि भगवान कहते हैं कि जो अन्य देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ, वो भी कहा मेरे पास ही पहुंचते हैं अंत में। लेकिन भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरी शरण नहीं ले रहे देवी देवताओं के द्वारा, इसके लिए वो अविधि पूर्वकम कह रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि जो भी फल आपको देवी देवताओं के द्वारा जो प्राप्त होता है, एक्चुअली भगवान कहते हैं आगे कि वो एक्चुअली मैं ही उसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी हूँ। भले ही आपको पता नहीं है, लेकिन आप जब देवी देवताओं के पास जाते हैं, धर्म देही पुत्रम देही यश देही देही देही, तो एक्चुअली उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। भगवान कहते हैं जब आप सब प्रार्थना करते हो फिर देवी देवताओं को वो सारा मेरे पास आते हैं, और जब मैं उनको कहता हूँ ठीक है ये कब से मांग रहा है, दे दो इसको इसको माया की लात खाने की बहुत इच्छा है, दे दो उसको, फिर देवी देवता है। तो हमको यहाँ पता चलता है कि देवी देवता स्वतंत्र नहीं है। भगवान का जब इच्छा, मतलब भगवान जब उनको सैंक्शन करते हैं तब वो देवी देवता हमारी इच्छा पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। इसके वजह से और भगवान ये भी कहते हैं, अगर आप भगवत गीता 9th अध्याय पढ़े, कि बहुत सारे देवी देवताओं के अंदर हमारी श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ होती है, राइट। तो भगवान कहते हैं तस्य तस्याचलम श्रद्धा, वो जो श्रद्धा भी प्रगाढ़ होने के लिए भगवान परमात्मा के रूप में हमें मदद करते हैं। तो अगर देखेंगे हर चीज में भगवान का ही हाथ है। तो एवरी मतलब इवन एक देवी देवता का आराधना करने में, उसमें उनके अंदर श्रद्धा बढ़ाने में भी भगवान हमारी मदद करते हैं। तो ये हो गया, ये आपको हमेशा भगवान को दंडवत करना है। और अब जितने भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं, भले ही भौतिक क्यों ना हो, हमें भगवान की ही आश्रय लेना चाहिए। भले ही भगवान उसे पूर्ति ना करे, लेकिन बार बार भगवान का आश्रय लेने से वो हमारे अंदर शुद्धता आना शुरू हो जाएगी। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान ये बताते हैं कि जैसे कोई मुझसे शरण, जिस भाव से मेरी शरण लेता है, मैं उसी भाव से वो आदान प्रदान करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्सैव भजाम्यहम्। So anyone who desires to be successful, enjoyer in material world is awarded that benediction by the Lord. Anyone who wants to be liberated from the entanglement of this material world is given liberation by the Lord. And anyone who desires to constantly engage in his service in full Krishna consciousness is awarded. तो देखो भगवान जो है मतलब आपका भाव कैसा है। अगर आपको इस भौतिक जगत में आपको अगर भोग करना है, तो ऐसा नहीं कि भगवान आपको तुरंत उसका इच्छा पूर्ति करेंगे। एक्चुअली आपके पास वो पुण्य कर्म होने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पुण्य कर्म है तो ही भगवान आपको
वो सैंक्शन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपका पूरा जीवन मतलब पूर्व जीवन पूरा आपका पाप में रहा है और आपके पास केवल इस जन्म में आपके दुखों का जो है कर्म है, मतलब आपके कर्म ऐसे कि आपको दुख भोगने हैं। तो आप जाके भगवान से अगर प्रार्थना करेंगे कि मुझे भगवान इस भौतिक जगत में धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, बड़ा घर गाड़ी, लेकिन अगर आपके पास वो पुण्य अर्जित नहीं है, वो करेंसी नहीं है पुण्य की, तो आपको भगवान देवी देवता, भगवान तो क्या देवी देवता भी आपको नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका है पुण्य तो भगवान आपको देंगे। लेकिन एक ही है कि जब आप भगवान का आश्रय लेते हैं, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान का शरण लेने से हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी शुद्धता आने लगती है, क्योंकि भगवान पूर्ण शुद्ध है। तो जब हम उनका संग करेंगे, उनके सामने उनका आश्रय लेंगे, तो हमारे अंदर वो थोड़ा थोड़ा शुद्धता आना शुरू करेंगे और भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होगी। यही डिफरेंस है। नहीं तो हम जानते हैं कि भौतिक इच्छा इतनी प्रबल है कि वो कभी कम नहीं होती, वो केवल बढ़ती रहती है। कितना भी आप मतलब भोग कर लो, वो जैसे कि आग में घी डालने के बराबर है, वो कभी कम नहीं होती। और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी बोलते हैं, जब हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति होती है, तब जो है हमारा दुख का आविर्भाव होता है। तो whenever material desires are met, that time the misery start। और जैसे जो भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं ना कि दिस इज द मतलब बर्थ प्लेस, जहां जहां हमारी भौतिक इच्छाएं हम पूर्ति करते जाते हैं, हमारा जो दुखों का आगमन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं जो है हमेशा रजो और तमोगुण के प्रभाव में होता है। पैशन, इट्स फिल्ड विद पैशन एंड इग्नोरेंस। ये सारा मटेरियल डिजायर, तो जहाँ पे पैशन एंड इग्नोरेंस का मिलाप होता है, वहां पे केवल और केवल दुख का आगमन होता है। तो कृष्णा कॉन्शियस अवॉर्डेड फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट ही हैज प्रिस्क्राइब्ड। और भगवान कहते हैं कि अगर आपको भौतिक जगत में अगर भोगना भी है तो एटलीस्ट अंडर रेगुलेशन, जैसे कर्मकांड, बहुत सारे हमारे वेद में कर्मकांड दिए गए, ये यज्ञ करने से ये मिलेगा, ये यज्ञ करने से, मतलब अलग अलग तरीके से। तो एटलीस्ट जो है अगर आपको भोगना भी है, भोग करना है भौतिक जगत में, एटलीस्ट अंडर रेगुलेशन, जैसे वेदा में जैसे जैसे आपको दिया गया है, ऐसा नहीं कि बिना टोटली मतलब शास्त्र का, जैसे कहते ना इदम शास्त्र उत्सृज्य न कर्तते कार्यकृत न सुखम आपनोति न शांति आपनोति न पराम गति। जो शास्त्र का उल्लंघन करके अपने भौतिक इच्छाओं का जो पूर्ति करने का जो कोशिश करता है ना, उसको शांति मिलती है ना पराम गति, तो ना तो मतलब हर जगह से वो आगे चल के अपना जीवन और जो और पति जीवन जीने का और बढ़ेगा। अगर हम भी देखेंगे कि अगर बहुत सारी चीजें हैं जो इलीगल है, राइट, लेकिन जब गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तब वो आप बेच सकते हो। जैसे शराब, ये एक्चुअली समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट परमिशन देती है, राइट, तो वो वहां पे वो लीगली, मतलब क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसको लाइसेंस दिया है, तो वहां पे वो शराब बेच सकता है। लेकिन कोई आदमी बिना लाइसेंस के, बिना अनुमति के अगर ब्लैक में बेचेगा तो उसको क्या करती है, पुलिस पकड़ती है। तो उसी तरह से भौतिक जगत में कोई भी कार्य जो है जो भगवान के विरुद्ध, मतलब आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, एक्चुअली वो सही नहीं है, वो केवल दुख का कारण बनेगा। लेकिन भगवान जानते हैं हमारी मनस्थिति, हमारा जो इतना हम लोग बद्ध जीव इतने रजोगुण तमोगुण में है। जब भगवान देखते हैं कि इसका जो भौतिक इच्छा इतनी प्रबल है, ये भोग करने का इच्छा इतना प्रबल है, तो भगवान करुणा वश हमको क्या करते हैं, अच्छा आपको ये करना है तो आप क्या करो, शास्त्र के अनुसार,
मतलब ये भक्ति नहीं है, बिल्कुल भक्ति नहीं है, लेकिन एक लाइसेंस देते हैं भगवान। अच्छा, इस कर्म कांड में जो लिखा गया है शास्त्र में, वेदा में, तो उसके अनुसार आप भोग करने का कोशिश करो, ताकि एटलीस्ट आपको जो भी उसका रिएक्शन रहेगा उतना मतलब एटलीस्ट उसका रिएक्शन आपको ऐसा नहीं कि आपको एकदम नीचे की स्तर पे लेके जाएगा। धीरे धीरे आप शास्त्र के अनुसार जब भोग करोगे, धीरे धीरे धीरे, तो ऐसा होगा कि एक सर्टेन पॉइंट आएगा कि फिर आपको लगेगा कि अरे मैं क्यों अपना जिंदगी मतलब अपना जीवन ऐसा व्यर्थ कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे, एक जीव जो होता है ना, बार बार भोग करके एक ऐसा स्थिति आता है कि फिर उसको तुच्छ लगने लगता है, डिस्गस्टेड। प्रभुपाद लिखते हैं, अनलेस वन बिकम्स डिस्गस्टेड विद दिस मटेरियल एंजॉयमेंट, वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन की ओर अपना रुख नहीं करता। तो जब शास्त्रों के अनुसार जब आप उसको फॉलो करेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा कि आप सोचेंगे कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया हूँ, क्यों इतने सारे दुख का मैं सामना कर रहा हूँ, क्यों इतने कष्ट आते हैं। तो एटलीस्ट वो आपकी मनस्थिति बनेगी, और दैट टाइम यू विल, आप सोचेंगे कि क्यों ना भगवान की ओर रुख किया जाए। एंड दैट और हमको प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि वी हैव टू रियली बिकम डिस्गस्टेड, मतलब पूरी अंदर से हमको एकदम तुच्छ लगना चाहिए। पूरा जो भौतिक भोग जो है हमको तुच्छ लगना चाहिए, तभी हम जो है भगवान की ओर रुख करेंगे। अगर हम 11वें स्कंद में 29 श्लोका में जब उद्धव और भगवान और उद्धव का जो संवाद है, उसमें एक सुंदर श्लोक आता है कि किस तरह से भगवान प्रत्येक जीव को इस भौतिक जगत से बचाना चाहते हैं, राइट। तो वो कहते हैं, एषा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषणाम यत् सत्यम अंतर्नेह मर्त्यानापोति मामृतम। तो वो कहते हैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सबसे बुद्धिमान, अगर ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, मतलब द सुप्रीम इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट एंड द क्लेवरनेस ऑफ द मोस्ट क्लेवर कौन है? सबसे बुद्धि से बुद्धि। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, ये कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई ना एक दिन ये शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त करेगा ही। ओके, तो ये शरीर मतलब जो जड़ पदार्थ से बना हुआ है और अंदर मैल मल और मूत्र से भरा हुआ ये जो शरीर है, एक ना एक दिन क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वो है जो इस मतलब ऐसे शरीर को भगवान की जो भक्ति में लगाएगा, भगवान की भक्ति में लगाएगा, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि ये जो शरीर है एनीवे इट इज यूजलेस, एक दिन मृत्यु प्राप्त करेगा। और अंदर क्या भरा है? पूरा मल मूत्र। हम जानते हैं कितना पीड़ा देता है ये शरीर, कितना पीड़ा, सर दर्द होता है, मतलब हर चीज। अभी गर्मी का सीजन है, थोड़ा भी बाहर निकलते हैं तो इतना हमको कष्ट होता है। कौन दे रहा है सारा कष्ट? ये शरीर दे रहा है। तो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस ऐसे यूजलेस, ऐसे मतलब शरीर को भगवान की भक्ति में जो यूज करेगा, राइट। ये प्रभु जी कह रहे थे कि एनीवे इस शरीर को हमको इस गधे की तरह हम घिसेंगे इसको, क्यों ना उसी वो कार्य भगवान की भक्ति में क्यों ना यूज करे। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं ये शरीर मेरा है, मैंने इसको इतना संभाला है, मैंने जिम में जाके इतना मैं मजबूत हूँ। माताजी लोग कहेंगे कि नहीं हम लोग रोज ब्यूटी पार्लर जाते हैं, इसको इतना अच्छी तरह से सजाया है, इतना अच्छा उसका हम पालन पोषण कर रहे हैं, मैं ये शरीर नहीं दूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं भगवान को की भक्ति में भी नहीं दूंगी। तो फिर वो कहते हैं ओके, भगवान बोलते चलो और डिस्काउंट देता हूँ आपको, ये पूरा शरीर से इतना आपको आसक्ति है ना, आपको ये शरीर नहीं देना है, मुझे खाली एक अंग दो इस शरीर का। वो कौन सा अंग है?
आपका जो जीवा है और वो होठ, हाँ, आपको इस शरीर से इतना आसक्ति है ना, आपको लगता है ये आपका शरीर है, आप इसके पीछे इतना मेहनत कर रहे हो, इतना अच्छा संभाल रहे हो, आपको पूरा शरीर भक्ति में नहीं देना है, मत दो, आप ही के पास रखो, लेकिन एटलीस्ट एक अंग तो मुझे दो। वो क्या है? आपका जीवा और आपके दो होठ, और उससे क्या करो? सिंपल, केवल मेरे नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तो कर सकते हो, मतलब पूरा शरीर मत दो, शरीर का एक अंग। और उससे भी क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। और दूसरा क्या करना है? अब जब भी आपको कुछ खाना है तो केवल और केवल वही खाओ जो मुझे भोग लगाया है, हाँ? मतलब कृष्ण प्रसाद। तो भगवान इतना डिस्काउंट दे रहे, मतलब आपको और कुछ, मतलब आपको आपके शरीर से इतना आसक्ति है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट ये एक अंग दो, और इस अंग से मेरा भक्ति, मतलब मेरा नाम स्मरण, नाम का उच्चारण और कृष्ण प्रसाद। तो इससे क्या होगा? भगवान क्या कहते हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये दो चीज आप करेंगे, ये दो चीज आप करेंगे, तो जब आप आपका ये शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा, जब आपको ये शरीर छोड़ने का वक्त आएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको मेरा जैसा शरीर, आई विल अवॉर्ड यू, सच्चिदानंद जो देह है, मैं उसको आपको, मतलब आपने ये दो चीज किया, इसकी वजह से मैं आपको जो है अपना शरीर, मतलब मेरे जैसा सच्चिदानंद शरीर आपको गिफ्ट में दूंगा। तो यही समझा रहे थे कि इससे, मतलब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब एक शरीर जो बहुत ही, मतलब इतना कष्टदायक शरीर, मल मूत्र से भरा हुआ, तो भगवान कितने दयालु है कि एक डिस्काउंटेड, मतलब इससे ज्यादा डिस्काउंट क्या मिलेगा? तो वो कहते थे, तो प्रभु जी वही समझा रहे थे कि वी शुड टेक दिस ऑफर, मतलब इससे अच्छा ऑफर हमको कहाँ मिल सकता है? आपके शरीर का खाली एक अंग, जीवा, उससे आप नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का, और प्रसाद पाओ। और जब आपका समय आ जाएगा इस शरीर छोड़ने का, तब भगवान क्या बोल रहे? आपको मैं अपना जैसा सच, मतलब हमारा जो मूल शरीर, आध्यात्मिक शरीर हमको प्राप्त होगा। तो अगर सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, he will take this offer, इसलिए यहाँ कहा गया ना, because you shower all benediction। तो भगवान कितने दयालु है, केवल शरीर का, मतलब पूरे शरीर का एक अंग अगर हम भगवान की भक्ति में अगर इस्तेमाल करेंगे, भगवान तभी भी हमको सबसे उच्च, मतलब लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट रिटर्न। हम लोग सब चाहते हैं ना कि ऐसा कोई स्कीम हो जहाँ पे हम 1 रुपए डाले और 10 साल बाद हमको 1 लाख रुपए मिले। अगर कोई ऐसा स्कीम लेके आएगा तो हर कोई भागेगा। तो भगवान देखिए, एक अंग दो आपका, आपके पूरे शरीर का, और मैं आपको क्या दूंगा? आध्यात्मिक शरीर। तो इससे अच्छा ऑफर कोई दे सकता है क्या? तो वी शुड, मतलब ये उद्धव को जो है भगवान बता रहे हैं। तो हम सब लोग प्रभुपाद कृपा से ही इस ऑफर में हमने इन्वेस्ट किया है, ट्राई कर रहे हैं, और डेफिनेटली जब भगवान खुद बता रहे हैं, वी शुड बी, मतलब हमको पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये ऑफर काम करेगा। तो इसलिए तो और सेकेंडली महाराज और एक अच्छी बात बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जब साधु लोगों से मिलते हैं, तो वो लोग हमेशा यही मांगते हैं कि भगवान मेरा यश, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यश बढ़े, मेरे काम में बहुत तरक्की हो, मेरे परिवार में सब लोग अच्छे उनका सब अच्छा कल्याण हो, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से। तो महाराज यही समझा रहे थे कि मतलब आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण लोगों को जब साधु के सामने जाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता कि क्या मांगना चाहिए। वो हमेशा ऐसे ही चीजें मांगते रहते हैं। तो एक बार एक अभिनेत्री वो कह रहे थे कि एक तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास आई और महाराज को प्रणाम करके बोली कि महाराज मुझे आप आशीर्वाद दो कि मेरा यश बढ़े, आई वॉन्ट टू बिकम फेमस। अभिनेत्री थी। तो फिर महाराज समझा रहे थे कि हमको लगता है जब हमारे पास यश नहीं होता तो हमको लगता है कि यश मिलेगा इफ आई बिकम फेमस। तो फिर वो बता रहे थे कि जो फेमस लोग हैं ऑलरेडी,
वो उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो सोचते हैं कि काश मुझे कोई नहीं जानता हो, क्योंकि एक बार आप फेमस हो जाते हो, फिर आप घूम फिर भी नहीं सकते आराम से। हर हर जगह आपको आपकी सिक्योरिटी लेके जानी है। मतलब तब उनको पता चलता है, जब मैं फेमस नहीं था तो मेरा जीवन कितना शांत था। मैं कभी भी कहीं पे आ सकता था, कहीं पे जा सकता था, किसी से भी मिल सकता था। लेकिन अब जब से मैं फेमस बना हूँ, जो फेमस लोग हैं, फिर उनको पता चलता है कि मतलब महाराज यही समझा रहे थे कि ये सारी जो चीजें हैं भौतिक, जो हमको जिसके पास नहीं है, उसको लगता है कि अगर मुझे मिल गए, हाँ, जैसे ऐश्वर्य, जैसे 6 जो ऑपुलेंस है ना, जो भगवान के पास पूर्ण तरह है, तो हमको लगता है अगर ये हमको मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो मिल जाता है, फिर हमको पता चलता है अरे मेरा पहले का जीवन कितना आनंदमय था। तो उसी तरह से हम सारे लोग जो है एक्चुअली भगवान की कृपा से जो भक्ति में जुड़े हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा है। भगवान हमारे पिता जो है, उनको पता है कि मेरे बच्चों को क्या सही है और क्या गलत है, और जो हमको चाहिए वो दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी पूर्ण तरह से हम शुद्ध ना होने के कारण, और पता नहीं हमारा हित क्या है, वो क्या है, हम लोग जो भगवान से अनवांटेड चीजें मांगते रहते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना 10th चैप्टर में, हाँ एक मिनट, 10th चैप्टर में भगवान क्या बताते हैं? भगवत गीता के 10th चैप्टर में भगवान जब स्टार्ट करते हैं अर्जुन को अपना विभूति जो, तो क्या बताते हैं? हाँ, श्री भगवान वाचा भूयो एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो भगवान जो भी कर रहे हैं ना, हित, हमारा जो हित है वही कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में दुख भी आ रहा है, वो भी हमारे हित के लिए है। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में बहुत अच्छे दिन आते हैं ना, तो एक प्रभु जी कह रहे थे, इन मटेरियल वर्ल्ड इट इज नेचुरल टू फॉरगेट कृष्णा। ये भौतिक जगत का स्वभाव ही है कि हम आराम से कृष्णा को भूल जाते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वभाव है कृष्णा को याद रखना। तो हम यहाँ पे जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं कृष्ण को याद करने के लिए। और ऐसा कहा गया है कि भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में गोपियां मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, किस तरह से कृष्णा दिमाग से चला जाए, मन से चला जाए वो हो नहीं पाता उनको। तो इन मटेरियल वर्ल्ड इट इज वेरी नेचुरल, भगवान को भूलना नेचुरल है, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान को मतलब याद रखना एकदम नेचुरल है। तो यहाँ पे तो इसलिए भगवान जो भी हमारे जीवन में कर रहे हैं वो हित काम्य, उससे केवल और केवल हमारा हित होता है। लेकिन क्योंकि हम अभी भी हम भगवान की चरण कमल पूरी तरह से आश्रित नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये जो हुआ ये सही नहीं हुआ, भगवान ने मेरा ऐसा क्यों किया। मैं तो अभी रोज ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला करता हूँ, इतना सेवा करता हूँ, भक्तों का सेवा करता हूँ, एकादशी करता हूँ, सब छोड़ दिया मैंने। हाँ, पूरी तरह से हमको लगता है पूरी तरह से मैंने शरण लिया है अगर पूरी तरह से अगर जिसने शरण लिया है ना, वो कभी भी, वो प्रहलाद महाराज की तरह उसका चेतना होगा। प्रहलाद महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वो हमेशा इतना भगवान के भक्ति में मग्न थे, उनको पता भी नहीं चल रहा था कि उनके पिताजी उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको सांपों के बीच में फेंका गया है, उनको पहाड़ से फेंका गया है। मतलब चेतना ऐसी थी कि उनको लग भी नहीं रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। और हम लोगों को थोड़ा सा चलते चलते पाँव फिसला तो हम बोलते हैं भगवान ये क्या है मतलब हम हर चीज में हम भगवान की ओर देखते और बोलते भगवान ये क्या। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा कहते भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितना मेरा ख्याल रख रहे हो। तो हमको उस स्तर पे आना है, उस स्तर पे। प्रहलाद महाराज बहुत बड़ा स्तर है, लेकिन क्योंकि हम सब सच्चिदानंद जीव है ना, तो हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रहलाद महाराज को अपना आइडियल बनाएंगे, ना कि ये सारे क्रिकेटर ये सब कोई फायदा नहीं इन लोगों को ये लोग जिस दिन ये लोग भक्ति में आएंगे तब उनका जीवन का एक्चुअल दे आर रियल सेलिब्रिटीज। अभी तो केवल नाम के है, कुछ पुण्य काम किया है तो कुछ थोड़ा बहुत ऐश्वर्य मिला है, थोड़ा बहुत नाम का गुणगान हो रहा है, बस। जैसे ये चले जाएंगे और जिस दिन ब्रह्मा जी का ये जो क्रिएशन खत्म हो जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे कौन था। लेकिन जो भक्त है हमेशा उसका गुणगान होता रहेगा, हमेशा वो मतलब भगवान के आश्रय में रहने के कारण सुरक्षित रहेगा।
तो जैसे प्रहलाद महाराज का स्थिति है, उनको पता भी नहीं चलता था कि उनके जीवन में कोई दुख है। क्यों? क्योंकि भक्ति में मतलब उनका पूरा जो केंद्र भगवान के ऊपर था, भगवान के गुणगान में और भगवान की भक्ति में। तो हमेशा हमको भगवान को दंडवत करना है और भगवान से केवल यही मांगना कि भगवान आपका जो शुद्ध भक्ति सेवा हमको दीजिए। Our only desire should be, Lord, please engage me in your devotional service, nothing else. क्योंकि वो हित कामया है, भगवान हमारे पिता है और ऐसे पिता है कि हमको क्या चाहिए अभी, कल और आगे, जब तक हम इस शरीर में है, भगवान ने हमारे लिए पूरा, और जो डिवोटी है, जो भक्ति में आए हैं, भगवान ने तो हर चीज प्लान करके रखा है मेरे बच्चे के लिए क्या चाहिए। और अगर हम बच्चे अगर भगवान के उस भाव से अगर आदान प्रदान करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे और उनको प्रसन्नता होगी। तो हम लोगों को भगवान के और प्रश्न करना भी बंद करना पड़ेगा कि भगवान ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एंड वी शुड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। और भगवान हमारे सारे जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे भक्ति जीवन में जो हमको आगे लेके जाएगा, जो जो हमको चाहिए वो हमको प्रदान करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिताजी श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मेरा आवाज आ रहा है ना प्रभु? हरे कृष्णा माता जी, आ रहा है माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मतलब बहुत अच्छा सब एक्सप्लेन किया, सब बताया हम लोगों को यहाँ पे। एक्चुअली मैंने भी हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश महाराज स्वामी महाराज का क्लास सुना था। तो महाराज आपने तो पूरा कवर कर लिया प्रभु, महाराज ने जो जो बताया था। तो अभी मेरे पास भी कुछ बोलने के लिए है नहीं, मैंने पूरा वही सुना था। जैसे महाराज बता भी रहे थे कि जब वो हांगकांग गए थे तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज को वो कपल आए थे मिलने के लिए, दो अभिनेत्री थी, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं। और भी महाराज ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि जैसे एक बार प्रभुपाद को भी किसी ने उनको बोल रहे थे कि पूछा था कि मतलब आप भगवान, बहुत सारे लोग होते हैं स्पिरिचुअल मतलब ये मटेरियल लाइफ में जो भगवान के सामने बोलते ना, झुकते नहीं है, बोलते कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन बट एक दिन ऐसा आता है कि उनको झुकना पड़ता है जब उनका शरीर खुद साथ नहीं देता है। तो मतलब प्रभुपाद उनको ऐसे समझा रहे थे कि आपको झुकना तो पड़ेगा, अभी आप अपने मन से झुको जो कृष्णा के सामने है, नहीं तो फिर बाद में आपको मतलब बोलते हैं ना हमारा शरीर जब साथ नहीं देगा तो झुकना पड़ेगा ही। तो उससे अच्छा है आप कृष्णा की भक्ति करो। और महाराज एक और पॉइंट बता रहे थे कि जब एक मतलब जैसे कोई हम लोग जैसे लाइफ मेंबरशिप का कार्ड ले लेते हैं ना, तो हमको 3 दिन मतलब इस्कॉन में रहने के लिए भी मिलता है। तो एक प्रभु जी वहां से यूएस से आए थे यहाँ पे इंडिया में घूमने के लिए, तो वो इस्कॉन में थे। और फिर हम ऐसे सोचते हैं ना, हम कहीं पे भी प्लान करते हैं तो हम इस्कॉन का टेम्पल देखें और बाकी लोकल टेम्पल भी हम घूमते हैं कि क्या है। तो वो प्रभु जी इस्कॉन का टेम्पल में देखे कि राधा कृष्णा फ्लूट बजा रहे हैं और राधा रानी उनके बाजू में खड़ी है। और फिर बाकी का जो टेम्पल जो लोकल था वहां पे भी वो प्रभु जी घूमने गए। तो सब लोग मतलब जो अभी जैसे काली माता है और बाकी सब जो देवी देवताएं हैं जो डेमीगॉड्स है, वो लोग अलग अलग मतलब ऐसे खड़े थे। तो मतलब वो प्रभु जी ऐसे समझ गए, मतलब समझ में आया उनको कि बाकी सारे जो डेमीगॉड्स है वो अलग अलग सर्विस में लगे हैं, बट जो कृष्णा और राधा है वो एकदम मतलब पूरा अपना लाइफ एंजॉय कर रहे, फ्लूट बजा रहे एकदम अच्छे से, मतलब वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो हमें बोलते हैं ना डायरेक्टली कृष्णा का ही जो प्रभुपाद ने हमें इतना अच्छा संग दिया है उसको ही मतलब हमको करना चाहिए। और महाराज मतलब प्रभु मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा ऐसा बताने मतलब आपने तो ऑलरेडी सब बहुत अच्छे से बताया है प्रभु। माता जी आप बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स कवर कर रहे, बहुत धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। तो प्रभु जैसा कि अभी वो मतलब महाराज बता रहे थे क्लास में कि कैसे हम लोग अपने मतलब बोलते हैं ना मटेरियल लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि अपने अच्छे मटेरियल लाइफ को मतलब और खुश, अपनी इंद्र तृप्ति को खुश करने के लिए हम लोग कितना मतलब 12 घंटे 14 घंटे हम लोग जॉब करते हैं कि खुद हमको खुशी मिलेगी, बट हम उतना उसके अंदर जैसे आपने बताया कि हम उसमें और फंसते जाते हैं।
तो मतलब हमें जब भी अगर हम भी कभी मंदिर जाते तो मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, तो बट हमें हमेशा बोलते जो प्योर भक्त होता है उसे हमेशा बस कृष्णा का भक्ति और प्रभुपाद का संग कि हम हमेशा प्रचार करते रहे, हमें वही मांगना चाहिए। और जो भी मतलब भगवान को सब पता है कि किसको क्या चाहिए और किस टाइम पे चाहिए, कब किसको किस चीज की जरूरत है, तो उस साइड से वो मतलब उनको वो दे देते। तो महाराज कृष्णदास कविराज उनका भी एग्जाम्पल बता रहे थे कि और लास्ट संडे जब मैं हमारे गुरु महाराज के जपा संघ में गई थी तो महाराज भी वहाँ पे हम लोग एक ड्रामा देख रहे थे। मदन मोहन का स्टोरी था प्रभु वो, कि जब मदन मोहन का जो विग्रह था वो कितनी जगह पे मतलब पास हुआ। पहले वहाँ वृंदावन में था, फिर बाद में वहाँ पे वो राजस्थान में शिफ्ट हुआ। वो जो औरंगजेब थे वो लोगों ने हमला किया था। तो जब वो मदन मोहन सनातन गोस्वामी के पास थे, वो एक तट पे वहां पे वो उनका बोलते हैं ना महाप्रभु का जब वो आंदोलन का मतलब वो प्रचार कर रहे थे, तब उनके पास मदन मोहन थे। तो वो घर घर पे जाके मांग के महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाते थे। तो वो सिर्फ एक भाटी बनाते थे, जो आटे का गोल होता है ना भाटी, वही भगवान को मदन मोहन को ऑफर करते थे। तो मदन मोहन उनको बोलते हैं कि इसके साथ सनातन, इसके साथ सॉल्ट मिलेगा क्या? तो सनातन गोस्वामी कृष्णा मदन मोहन को बोले थे कि आप आज मुझसे सॉल्ट मांग रहे हैं, कल आप मुझसे घी मांगेंगे, फिर आप मुझसे उससे मतलब और टेस्ट के लिए मतलब मांगेंगे। तो मैं आप हर मतलब रोज रोज जाके सब लोगों से ये मांगूंगा कि आपका टेस्ट मतलब पूरा करने के लिए, तो मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कैसे करूंगा? तो अभी जो मतलब मेरे पास है वो आप उसी से संतुष्ट रहिए। तो इस मतलब मैं उतना ही आपकी सेवा में मतलब ऑफर कर सकता हूँ, बाकी मुझे और भी मेरे मतलब मुझे प्रचार करना है। तो अब तो मतलब इतना खुश हुए थे उनसे मदन मोहन। और फिर मतलब बहुत सारे पॉइंट्स थे महाराज ने मतलब बताए, और फिर मैंने भी थोड़े रिसर्च किए थे। तो आपने मोस्ट ऑफ बहुत सारी कवर किए प्रभु जी। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बस इससे मैं एक मतलब सीख मिलता है कि हम भी भक्ति में अभी स्टार्ट किए हैं, तो हमें जब भी भगवान के पास जाए तो हम सिर्फ हमेशा उनसे भक्ति मांगे और कुछ नहीं हमको मांगना चाहिए उनसे। और भगवान का बोलते हैं ना कि भगवान को सब पता है कि हमको किस टाइम पे और क्या चाहिए, तो वो हमें अपने आप ही दे देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप बता रहे थे सॉल्ट का, तो मतलब जब हम भक्ति में भगवान से जुड़ जाते तो मतलब आदान प्रदान इतना हो जाता कि हम भगवान को बोल सकते कि कि इतना ही होगा मेरे से, तुम आज ये मांग रहे हो, कल वो मांग रहे हो। तो एक्चुअली मतलब हमको प्रभुपाद की कृपा से हम वी डोंट हैव टू बी गॉड फियरिंग, जैसे बोलते हैं ना भगवान से डरो, लेकिन सही में जब हम सच्ची भक्ति करते हैं तो भगवान के साथ हमारा इतना प्रेम बढ़ जाता है कि हम भगवान से इस तरह से वार्तालाप कर सकते हैं। सो प्रभुपाद ने हमको फ्रॉम गॉड फियरिंग गॉड लविंग के स्तर पे मतलब लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आज के मतलब नॉर्मल लोगों को ये पता भी ऐसा उनको आश्चर्य लगेगा कि भगवान को हम प्रेम भी कर सकते हैं, भगवान के साथ इस तरह से बात भी कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna, ma'am. Thank you, Prabhu. Thank you very much. हरे कृष्णा। So, thank you. Actually, केवल सरोदेव गिरधारी प्रभु जी का था, इमरजेंसी में तुमने लिया, तो थैंक यू फॉर दैट। और बहुत अच्छे से एज यूजुअल क्लास बहुत अच्छा था और बहुत सारे पॉइंट्स, और परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज जी का जो क्लास था इसके ऊपर, उससे बहुत सारे पॉइंट्स जुड़े और अच्छे पॉइंट्स थे, वेरी नाइस। तो थैंक यू फॉर दैट। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और लेते हैं नरसिंह आरती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मैं